जीके जीएस में जो टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जो एग्ज़ाम हुआ उस बेसिस पे जो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शुरू करते बिना देरी किए आज के इस वीडियो में प्रश्न ये है कि कौटिल्य जो है किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं ए नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। कौटिल्य जो है तक्षशिला के क्या थे? तक्षशिला के प्राध्यापक और राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य डिटेल देखते हैं। कौटिल्य को जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक भी चाणक्य थे, यानी कौटिल्य थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धातु कर्म या आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म आश्चर्य लोहे का स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। अपने जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है और इसका ऊंचाई 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को और देखते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणा पत्र नामक विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था? ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, और ऑप्शन सी सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी इराक, डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है मोरक्को। तो मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता जो है मोरक्को के थे। इसका डिटेल जानते हैं। इसका डिटेल है तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत वर्ष 1333 में पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का ही प्रश्न है जो कंपनियों से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का क्या मुख्य कारण था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, टू इम्प्रूव लैंड टू मीट द डिमांड फॉर एक्सपेंड फार्मिंग। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ था? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुआ था? ऑप्शन एक है 1 नवंबर 1857, ऑप्शन बी 27 मार्च 1858, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और इसके उद्घोषणा को हम लोग भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि उद्घोषणा को क्या कहा जाता है? भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है अफगान, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी मुगल,
और ऑप्शन डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफगान। अफगान ने मदद किया था ग्वालियर पर अधिकार करने में। रानी लक्ष्मीबाई को अफगान ने सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें डिटेल था जान लेते हैं। इस प्रश्न बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की अफगान ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर दूतिया को, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज बचाने के लिए, लाज को रखने के लिए बंदा नवाब को 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गया था। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह को द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। किसने किया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यूपीएससी टीआरई के जितने भी प्रश्न है सब में दो ऑप्शन कॉमन है, डी और ई। बाकी तीन ऑप्शन में चुनना होगा। तीनों अगर ज़्यादा एक से अधिक सही है तो डी मारिए, नहीं तो ई मारिए, कोई नहीं है तो ई। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम होता है विनायक दामोदर सावरकर। ये बी.डी. सावरकर वही बी.डी. सावरकर है जो लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। आगे प्रश्न देखने को मिलेगा कि लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने की थी, यानी विनायक दामोदर सावरकर। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, रिपीटेड क्वेश्चन। आगे का प्रश्न देखते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एक मर्द थी? ऑप्शन इसका ए सही होगा, हिरोज ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट क्या घोषित किया था? 1857 के विद्रोह को नाना साहब ने खुद का क्या घोषित किया था? तो पेशवा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? ऑप्शन है सन्यासी, पागलपंथी, नील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ए सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुई थी। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा और ताना भगत मूवमेंट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तब सबसे पहले जानते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, 1855। और बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900, 1899 से 1900 के बीच हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। और ताना भगत मूवमेंट जो 1914 से 1920 तक हुआ था। तो सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? 1855 वाला संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और संथाल विद्रोह का जो नेता था सिद्धू और कानू था। आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें डिटेल था जानते, इससे प्रश्न बनता है। जिससे प्रश्न बनने का संभावना है उसको हम डिटेल से देखेंगे कि सबसे पहले घटना घटने वाली संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगोलन विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत मूवमेंट जो है 1914 से 1920 के बीच हुआ था। और इसका नेता था जतरा भगत, जतरा उरांव था इसका नेता, छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत मूवमेंट जो है आदिवासी आंदोलन किससे संबंधित है? तो आदिवासी आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ताना भगत मूवमेंट जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? अभी जस्ट देखे थे संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन देखते क्या है? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सदानंद सरस्वती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर इसमें से कोई नहीं दिया है। सिद्धू और कान्हू था। 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने का कारण हुआ था? ऑप्शन ए है
फराजी आंदोलन, ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन सी वहाबी आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए है 1856 में खानदेशी की जनजाति, ऑप्शन बी है संथाल 1855 में संथाल, बिहार के संथाल, छोटा नागपुर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1856 के बिहार के संथाल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1832 1833 के बीच कोल विद्रोह का नेता कौन था? कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए है नारायण राव, ऑप्शन बी सिद्धोर कानू, ऑप्शन सी देव नारायण और डी है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ई नंबर ई हो जाएगा सही। क्यों होगा? क्योंकि कोल विद्रोह का नेता था बुद्धू भगत और जोवा भगत। कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत और जोवा भगत था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हेनरी वेनियर, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, डेविड हेयर एंड राजाराम मोहन राय। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। आगे देखते हैं। देहरादून में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है ए 1906 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1905 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 में। 1906 में देहरादून इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1667 में, 1767 में, सी 1867 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1767। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1767 में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हेनरी विलियम डिराजियो को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय हेनरी विलियम डिराजियो को जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। इतिहास का पहिया द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक। इतिहास का पहिया लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राम मनोहर लोहिया। इतिहास का पहिया राम मनोहर लोहिया, इतिहास का पहिया राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। ऐसे बहुत सारे बुक है, जैसे अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा था? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा था? लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। आगे देखते हैं हम लोग। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। गीता रस कौन लिखा था? लोकमान्य तिलक ने लिखा था। और प्रिजन डायरी कौन लिखा? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी कौन लिखा था? जयप्रकाश नारायण। आगे का प्रश्न है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई? अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की थी? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल हिलाल। अल हिलाल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो अल हिलाल का संपादन किया गया। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड कौन लिखा था? मोहम्मद अली जौहर। जमींदार कौन लिखा था? मौलाना जफर अली खान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन कौन किए थे? कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये भी प्रश्न
TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा को वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी देशबंधु मित्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है, दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड, अभी जस्ट बताए थे इंडिया डिवाइडेड, हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी बुक है इसके, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, बापू के कदमों में बापू, ये दोनों बुक और इंडिया डिवाइडेड, तीनों के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे का प्रश्न देखने से पहले हम लोग इसमें डिटेल देख लेते हैं। अभी बताया था इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, कोई बात नहीं है, ये तो इजी बात ही। आगे का देखते हैं, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया पत्रिका के संपादक किसने किया था? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, हुंकार जो है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन से संबंधित कौन है? ऑप्शन बी है राहुल संत कृत्यान, ऑप्शन ए यमुना काजी, ऑप्शन बी राहुल संत कृत्यान, साधारण सरस्वती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी आंसर इसका सही है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना काजी, राहुल संकीर्त्यान और साधारण सरस्वती सभी संबंधित थे। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ही आदमी हुए। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एमन राय, कालिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कालिंकर दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कालिंकर दत्त जो है इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? कालिंकर दत्त। इसका प्रकाशन 1957 में किया गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित है? एनी बेसेंट संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। न्यू इंडिया मीन्स एनी बेसेंट, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। द पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन एंड द 18th सेंचुरी के लेखक कौन है? धर्मपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टेंग्यू सरकार ने अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन जो अपनी किस पुस्तक में है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा और चंपारण सत्याग्रह पुस्तक लिखा और बापू के कदमों में बापू, ये सारे पुस्तक कौन लिखे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बापू, चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये कथन सही है। और इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी कथन क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन एवर, मतलब दो से ज़्यादा गलत है इसमें। एक ही सही है, महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो इसको डिटेल्स जानते हैं कि कौन सही है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक है दुर्गादास बसु, इंडियन इंस्पेक्टर के लेखक है BM मालाबारी और यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यही एक सही दिया हुआ था, बाकी दोनों ऑप्शन में गलत दिया हुआ था। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु, इंडियन इंस्पेक्टर के संपादक BM मालाबारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से कौन सही है, सही बताना है। ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत है क्योंकि ये बंच ऑफ ऑल लेटर्स के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी बात गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम थे विनोबा भावे। आगे इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, ये कथन सही है। पूछता है कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में गलत पूछा था, इसमें सही पूछा था, एक ही मात्र सही है, कौन सा, सी नंबर सही है। आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। सन 1920 से 42 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, दूसरे सत्याग्रही थे। आगे का देखते हैं। ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स, ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन, जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन है, अरविंद घोष है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है आनंद मठ का प्रकाशित हुआ था 1882 में। आज तक के वीडियो यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे।